देश में जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, जैसे कि यहाँ का पॉलिटिकल जो व्यवस्था चल रहा है, या जैसे कि अभी कैंपेनिंग चल रहा है, क्या ये देश के लिए सही है, देश के भविष्य के लिए सही है, या यहाँ के आम जनता के लिए सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक इंडियन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक अलग दिशा की ओर जा रहा है, अलग कैंपेनिंग के लिए जाने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटिक्स का एक बेस खत्म हो चुका है। यहाँ कम्प्लीटली रूप से एक जाति, धर्म और भेदभाव के आधार पर यहाँ राजनीति किया जा रहा है। कई राज्य इसमें झुलस पड़े हैं, जिसके कारण कई राज्यों को कई नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन अभी भी यहाँ के शायद पता नहीं कि यहाँ का जनता का मन है और क्या चाहते हैं, पता नहीं। लेकिन कुछ समझदार हैं और शायद समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे कि राजनीतिक चल रहा है, ये राजनीतिक शायद देश के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए सही नहीं है। क्योंकि आप अगर देखने जाएं तो अगर जो यहाँ अभी का बेसिक पॉलिटिक्स चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक धर्म के नाम पर चल रहा है, आपको ना इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा दिखेगा, आपको ना कोई विकास का मुद्दा दिखेगा, ना कहीं आपके लिए कोई बात किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं एक पहले जो एक पॉलिटिक्स एक मुद्दा पे मुद्दा बेस्ड होता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और एक कहीं ना कहीं एक अलग तौर पर जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कर्नाटक के चुनाव में जो भी सारे बातें हो रही है और जो भी कैंपेनिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं एक विकास के मुद्दों पे नहीं हो रहा है। आप अगर देखने जाएंगे तो मैं आपको कुछ पॉइंट पे अगर बात करूं तो आप देखिएगा कि जो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का कैंपेनिंग है, वो एक कहीं ना कहीं एक अलग हटके चल रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक धार्मिक मुद्दा को कहीं ना कहीं लेके बीच में आया है और जिसे भुनाने की कोशिश करके जनता को एक कहीं ना कहीं एक धार्मिक मुद्दा पर डाइवर्ट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जो कि आसानी से यहाँ की जनता, एक जो मासूम जनता है, वो कहीं ना कहीं इसके घेरे में आ ही जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको आने वाले भविष्य में नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आपको करंट में तो एक खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आप इसे दूर तक देखोगे, अगर दूरगामी सोच के साथ देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं गलत प्रभाव आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि अगर आप देखने जाइएगा कि एक धर्म के नाम पर अगर आपका राजनीतिक हो रहा है और आप इस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका गलत इफेक्ट इसलिए नज़र आएगा क्योंकि आने वाले समय में आपका कहीं ना सारी सुविधाएं या स्वतंत्रता को आपको ख़त्म किया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं एक पता जब चलेगा तो आपको यह लगेगा कि आप चारों तरफ से घिर चुके हो, ना किसी मुद्दे पर बात कर सकते हो, ना किसी चीज़ को मुद्दे को सरकार के खिलाफ उठा सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं एक जकड़ लिए जाओगे आप। और आप अब अगर सतर्क नहीं हुए और इसी मुद्दे पर अगर आप सपोर्ट करते रहे और वोटिंग करते रहे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपने लिए खुद खाई बना रहे और जिसमें आप खुद ही गिरोगे, या अगर आप नहीं गिरोगे तो आपके आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कर्नाटक चुनाव में जो भी हो रहा है, अगर वहाँ बजरंग दल और बजरंगबली और राम और सारे कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि वहाँ कैंपेनिंग में हवा दी जा रही है और जिसको शायद बहुत सारे इंसान सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने कुछ उत्पाद भी मचाया। लेकिन अगर उसमें एक राहुल गांधी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि प्रधानमंत्री आते हैं और कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन कभी भी जनता के मुद्दों के बारे में बात नहीं करते हैं, तो उन्हें कभी ना कभी अगर आप उन्होंने एक और ये भी चीज़ कहा कि आप कीजिए, खुद के बारे में बात कीजिए या अलग कैंपेनिंग कीजिए, लेकिन कभी आप आइए और 30% सरकार के आप जनता के मुद्दों की बात को उठाइए और जनता के बारे में बताइए कि आप पिछले सरकार में जो आप 5 साल रहे वो आप क्या किए और आने वाले 5 साल में आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको सीधा सीधा एक टारगेट किया जाता है कि आपको धर्म के नाम पर टारगेट किया जाता है। एक और दूसरी बात है कि आप इस चीज़ में आ भी जा रहे हो और खुला समर्थन कर भी रहे हो, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या आप जरा सोचो कि आपको क्या इससे बेनिफिट होगा। क्या आपको सिर्फ धर्म के मुद्दों पर ही अगर राजनीति करोगे तो क्या आने वाले भविष्य में आपका भविष्य सिक्योर होगा? क्या आपका जो आने वाली जनरेशन होगा उसको रोजगार मिल पाएगा, या वो कोई बिजनेस मॉडल लेके आएगा तो वो अच्छे से कर पाएगा, वो बिजनेस अच्छे से कर पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप अपना स्वतंत्रता खो दोगे तो आपका कहीं ना कहीं एक अधिकार लिमिट हो जाएगा और अधिकार जब लिमिट होगा तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप सतर्क रहिए।
आप गंदी राजनीतिक में नहीं पड़िए। अगर आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं और किसी को भी सपोर्ट करते हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक मुद्दा पकड़िए, आप एक मुद्दा पे बात कीजिए कि आपको डायरेक्टली क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अगर आप इसको इग्नोर करके किसी को ब्लाइंडली अगर सपोर्ट करते हैं और आने वाले भविष्य में आपका जनरेशन इस चीज़ से प्रभावित होता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गुनहगार आप इस चीज़ के लिए आप ही हो, या कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जनरेशन को ख़राब कर रहे हो और आने वाले भविष्य को आप अब कहीं ना कहीं झोंक रहे हो। तो आप इस चीज़ से सतर्क रहें और अपनी सोच के अनुसार अपनी भविष्य को देखते हुए आप वोट करें और आप सब चीज़ करें। जय हिंद, जय भारत।